मनुष्य के जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में पाया गया है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए खास है। इसे देखने के बाद आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और शांत मन से इसके वचनों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा तथा इसके सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा, उसे निश्चित रूप से अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ प्राप्त होगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता का सार अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस गीता ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और ध्यान करता है और दोष रहित है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार, भाइयों और गुरुओं को देखकर भयभीत हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। वे बहुत दुखी होकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए सभी मेरे अपने हैं। मैं उनसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? मैं दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूजनीय हैं। मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? इसलिए इन गुरुओं को मारने की बजाय भिक्षावृत्ति से जीवन जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इसलिए ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने के बजाय सन्यासी बनना बेहतर है। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। हे कृष्ण, मैं अपने परिवार का नाश करके कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन व्याकुल है और गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से फिसले जा रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक हम सभी के लिए उपयोगी रहा है और हमेशा रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग बताता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ को सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करते हो, लेकिन सच्ची ज्ञानी इस प्रकार शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, चाहकर भी तुम किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते।
जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इन सभी लोगों को वास्तव में मैं ही मार डालूंगा। तुम तो बस एक साधन हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी की भी मृत्यु पर प्रसन्न नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति रोता नहीं है, वह बीते हुए कल का शोक नहीं मनाता और भविष्य की चिंता नहीं करता। इसलिए जो होना है वो होगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। दृढ़ निश्चय ही वह व्यक्ति समझता है जिसके मन में यह विचार आता है कि कोई दुख उसे विचलित नहीं करता, कोई चिंता उसे विचलित नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा है और कौन पराया है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्मी से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन के आसक्ति का त्याग करो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें शक्तिहीन और कायर कहेगा। यहाँ मामला किसी और का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। अन्याय में सही और गलत का सवाल है। अगर तुम अन्याय को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी अन्याय करेगा। इसलिए आसक्ति छोड़कर युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरा माया जाल है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जब इससे इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुराने वस्त्र त्याग देती है। वह निष्फल शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को वर्तमान में बिना किसी भय के जीना चाहिए। ज्ञानी लोग ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों से आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होगा और जो जीवित है वह अवश्य ही एक दिन मरेगा। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान समस्त आत्मा हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है मैं वह सब हूँ। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मनुष्य के दुख का कारण उसका आसक्ति भाव है। जितना अधिक आसक्ति भाव और उसकी इंद्रियों की चाह बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया? किस बात पर रो रहे हो? क्या लाए थे जो तुमने यहाँ खो दिया? क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो यहाँ से लिया जाता है वह यहीं से लिया जाता है और यहीं पर दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित करो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने काम में आनंद पाता है तो वह पूर्णता
प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य सदा संशय में रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। जो इसे वश में नहीं रखते, उनके लिए यह मन शत्रु के समान कार्य करता है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख और दुख में समान स्थिति रखनी चाहिए और ईश्वर को याद करके उन्हें सहते जाना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को युवा अवस्था के पीछे छिपा बुढ़ापा दिखाई नहीं देता। उसका मन उसे जीवन भर अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी से बांधकर तरह तरह के नृत्य करवाता है। उसे अपने अंतर मन में झांकने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी आत्मा शाश्वत और अजन्मी है। हथियार उसे काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, फिर भी किसी जीव को आत्मा को दुख, शोक, आनंद, अपमान, पीड़ा और प्रसन्नता क्यों महसूस होती है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा और कष्ट तभी होता है जब शरीर को चोट लगती है या उसका कोई अंग कट जाता है। जैसे आग में जलने पर होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा होती है, लेकिन निंदा या बदनामी से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। वहां रहने से मिलने वाली खुशी से शरीर को कोई हानि नहीं होती और निंदा और बदनामी की पीड़ा केवल आत्मा को ही महसूस होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यश, अपयश, अपमान, लाभ, हानि यह जीत है। आत्मा को हार या सुख का दुख नहीं होता, यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, याद रखो कि मन जीव के शरीर का अदृश्य अंग है, जो दिखाई नहीं देता परंतु सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का अंश है, पर उससे इसका कोई संबंध नहीं है। सुख में सुख का गीत गाता है और दुख में दुखों का गीत गुनगुनाता है। ऐसा है ये मन, दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख पाता है। हे पार्थ, जीव के लिए मन को वश में रखना आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में रख लिया, वह सबसे बड़ा योद्धा है। कई बार मन ही मनुष्य को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन पर नियंत्रण रखने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कर्म में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण रखा है, वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है, वह बड़ा शत्रु बन जाता है। अत्यधिक संदेह से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसलिए अपने मन में हमेशा शांति बनाए रखें और कृष्ण को हमेशा याद रखें और मुस्कुराते हुए अपने सही कर्म करते रहें। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह